एमवाई हॉस्पिटल के पुराने ब्लॉक में एक कमरा है, पोस्टमार्टम रूम। कमरा इतना पुराना कि दीवारों पर सालों की नमी और फफूंद ऐसे चिपकी है जैसे किसी ने रंग नहीं पर छाया पोत दी हो। हवा हमेशा ठंडी, अजीब तरह ठंडी। रात के वक्त वहाँ सिर्फ एक वार्ड बॉय रहता था, सुरेश। वो कई सालों से पोस्टमार्टम रूम में काम कर रहा था। उसके मुताबिक लाशें शोर नहीं करती, पर इस कमरे में आवाजें आती है। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, सोचा पुराना कमरा है, लेकिन फिर घटनाएं बढ़ने लगीं। एक रात 12 बजे सुरेश ने बताया कि वो रजिस्टर भर रहा था। कमरे में सिर्फ एक लाइट जल रही थी। 3 पोस्टमार्टम टेबल खाली थी, किसी शव को नहीं रखा गया था। अचानक धातु के ट्रे से खट की आवाज आई। वो चौंका, ट्रे हिली कैसे? वो गया, कुछ नहीं था। सोचा पंखे से हवा लगी होगी, लेकिन वहाँ कोई पंखा था ही नहीं। एक 10 बार दूसरी आवाज। इस बार आवाज साफ थी, जैसे कोई नाखून पत्थर की दीवार पर रगड़ रहा हो। शर्र, धीरे, लंबी, बेचैन कर देने वाली। सुरेश ने कहा कि उसकी रीढ़ तक ठंड चली गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा हल्का जाम हो गया, जैसे कोई दूसरी ओर से उसे पकड़े हो। 1:30 बजे सबसे डरावना हिस्सा। अचानक कमरे के बीच रखी एक टेबल धीरे धीरे सरकने लगी। सुरेश ठिठक गया। वो टेबल बहुत भारी थी। कई लोग मिलकर खिसकाते, पर वो अपने आप हिल रही थी। उसी समय पीछे से एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, एकदम पास से। क्यों वापस भेज दिया मुझे? ये सुनकर सुरेश के हाथ पैर सुन पड़ गए। उसने पलटकर देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा का झोंका उसके बाजू से गुजरा। ठंड इतनी कि उसने सांस छोड़ते हुए धुआं फूटते देखा, जैसे सर्दियों में होता है। सुबह 3:30 पार कमरे के बाहर गार्ड ने सुरेश को पोस्टमार्टम रूम के बाहर बैठा पाया। चेहरा पीला, आंखें सूखी, कपड़े पसीने से भीगे। वो सिर्फ ये 2 लाइनें बोल रहा था। वो शख्स जिसकी लाश रात में वापस भेजी गई थी, वो कमरे में था। उसका पोस्टमार्टम फिर भी पूरा नहीं हुआ। चौंकाने वाली बात ये थी कि उस रात एक मरीज की मृत्यु के बाद पेपरवर्क में गलती हुई थी, इसलिए उसकी बॉडी को वापस भेज दिया गया था। ये बात सुबह रिकॉर्ड चेक करने पर सच निकली। सुरेश ने नौकरी छोड़ दी। तब से रात में पोस्टमार्टम रूम में 2 लोग ड्यूटी पर रहते हैं।